हेलो। आज हम देखिए बात करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 26 के दूरी सूत्र का अनुप्रयोग। इसमें आपका देखिए प्रयोग दिखा रखा है। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी कि दूरी सूत्र होता क्या है। देखिए याद कीजिए और बताइए क्या आप हमने पढ़ा था दूरी का सूत्र। कोई दो बिंदु होते थे, जैसे कि इसमें बिंदु P और Q है, बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी थी, होती थी D। तो दूरी का सूत्र क्या लगाते थे हम कि x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा D का सूत्र होता था। बिंदु P जो है x y की मूल बिंदु 0 से दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए भी वही होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते थे x प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो ये वर्गमूल के अंदर आएगा, ऐसे लगेगा यही सूत्र। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये y 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु जो है उसके 0 0 पे है, उसके एकदम केंद्र पर स्थित है। क्या दो से अधिक बिंदु लेने पर दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, बिंदु की किसी भी संख्या के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए 3 बिंदु दे दिया आपको, A B C। तो जैसे अब आपका ये क्या है, तीनों की तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो आप पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर या ए सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दो का प्रयोग करके। अगर आपको त्रिभुज के रूप में दे रखा है, ठीक है, ए बी सी, तो इसके भी आप निकाल सकते हैं। पहले आप ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, बी सी निकालिए। ठीक है, हो सकता है किसी का आपका आयत में, वर्ग में किसी के भी 4 बिंदु भी दे सकते हैं। तो पहले आप ये निकालें, ये 2 बिंदु निकालेंगे, फिर ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, फिर ये 2 बिंदु। ठीक है, 2 बिंदु कर हम दूरी का सूत्र लगाकर हम सभी के मान को निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या दे रखा है। देखिए स्थिति 1 में क्या है, समदूरस्थ, समान दूरी पर बिंदु। ठीक है, समान दूरी पर जो बिंदु होती है उसे हम कहते हैं समदूरस्थ। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी के समदूरस्थ पर हो। क्या कहना चाह रहा है, ये ए बी समदूरस्थ, यहाँ से या यहाँ से जो दूरी है वो समान है। ठीक है, एक्स अक्ष पर दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो देखिए क्योंकि बिंदु केवल एक्स अक्ष पर स्थित है, वो यहाँ पर क्या होगी, एक्स अक्ष पर होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, एक्स अक्ष पर होगी तो वाई उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि बिंदु केवल एक्स अक्ष पर स्थित है, अतः ये वाला जो बिंदु होगा उसका क्या मान होगा, एक्स। हमने मान लिया कि उसका मान एक्स, कुछ भी एक्स है, क्या मालूम, हमें नहीं मालूम एक्स क्या है। देखिए ये हमें पता है कि ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो वो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर है कहीं ना कहीं, मान लीजिए यहाँ है वो। ठीक है, और जो बिंदु ए और बी है वो समदूरस्थ पर स्थित है। कहाँ समदूरस्थ पर स्थित है, वो किस तरह से ये हमें पता नहीं, आप इसको बना के भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसके जो वो दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका -2 और 5 है, तो मान लीजिए यहाँ आ गया ए पॉइंट। बी का क्या दे रखा है, 2 और -3, ये यहाँ आ गया। ठीक है, 3 यहाँ होगा लगभग। ठीक है, तो ये देखिए ये इससे इतनी दूरी पर स्थित है, ये इससे इतनी दूरी पर समदूरस्थ पर स्थित है। थोड़ा सा और बराबर मान लेते हैं, यानी ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये जो पॉइंट बोला है कि वो कहीं एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए उसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा क्या दिखाते हैं इसके अंदर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंदर। तो इसके अगर हम पॉइंट यहाँ मानते हैं कहीं और इसका पॉइंट यहाँ मानते हैं, तो ये जो बिंदु हुई ए और ये बिंदु बी, तो एक्स अक्ष पर जो वो दोनों हैं, ये और ये दोनों क्या है, समान है। ये इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, दोनों समान होगी। एक्स अक्ष पर कहीं है वो हमें निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालना है इसको।
हाँ, तो मान लीजिए बिंदु वो क्या है, सी है। मैंने पी बोल दिया था, यहाँ पे उसने मान लिया सी है। बिंदु ए और बी से समदूरी स्थान पर स्थित है। जैसे कि बिंदु ए और बी, ए ये था, बी ये था, ठीक है। तो ये इस बिंदु को उसने बोला सी समदूरी स्थान पर स्थित है। ए बिंदु का क्या मान है, -2, 5, और इसका क्या है 2, -3, ठीक है। समदूरी स्तर पर स्थित है। और ये वाला जो है x और y का मान क्या है, 0, क्योंकि x अक्ष पर वो स्थित है, तो y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अतः देखिए यहाँ पे ये बात बोली इसने, अतः AC जो है बराबर होगा BC के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि AC जो है बराबर है BC के। जब ये दोनों बराबर हैं, अब देखिए दूरी का सूत्र लगा दीजिए इन दोनों पर। दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए सी सी, तो x2 माइनस x1, ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, x1। जब ये हमारा x1 है तो ये y1 हो जाएगा, और ये 0 हमारा क्या हो जाएगा, y2। तो देखिए सूत्र में लगा दिया x2 माइनस x1, तो वो माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 क्या है, y2 माइनस y1, ये प्लस का था तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस वर्गमूल से इस वर्गमूल को कैंसिल आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल होने पर वो निरस्त हो जाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं उन्हें। अब इसमें क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का जो वर्ग बनेगा वो 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस वाला सूत्र लगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ठीक है, माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो जो बचा उनको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, क्या मालूम कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, कह रहे क्या 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 बता रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। कोई नहीं, देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमारा क्या था, हम लिख लेते हैं मान थोड़ा सा, कि x माइनस और माइनस का 2 का पूरा का वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। और बराबर वाली जो जगह थी वो यहाँ पे सामने नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। इसमें भी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का वर्ग ही लेंगे, प्लस 0 प्लस 3 का वर्ग। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज़, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, 4x प्लस 25, और ये बराबर में ये इधर जब लगाएंगे तो माइनस का a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ठीक है, माइनस 2ab, और ये जो 3 का वर्ग हो जाएगा वो क्या जाएगा, 9। तो देखिए जो समान चीज़ें होती हैं उसको काट देते हैं, ये दोनों इधर इधर क्या है, सॉरी 4 वाले क्या हैं, समान है। तो ये क्या बचा, यहाँ बचा 4x प्लस 25, यहाँ बचा माइनस 4x प्लस 9। तो इसको इधर लाएंगे तो ये 4x प्लस 4x, ठीक है, ये प्लस का 9, और ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया हमारा 8x, ठीक है। 25 में से 9 घटेगा तो माइनस का, क्योंकि 25 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो x का मान आ गया -16/8, तो कितना आया, -2। तो x का मान निकल के आया -2 आंसर। देखिए तो बिंदु क्या हो जाएगा, x की जगह रख देंगे -2। दूसरा उदाहरण देखिए, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy बिंदु को समदूरस्थ हो। तो इसमें भी क्या बोला, समदूरस्थ हो, सेम चीज़ है, इसमें भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, बिंदु देखिए P, हमने मान लिया कि P जो है x एंड y है, और M बिंदु क्या है, 3 7 है, N बिंदु क्या है, 5 4 है। तो हमें समदूरस्थ पहले ही बता रहा है वो, तो क्या होगा, PM और PN होगा, यानी
P कहीं यहाँ होगा, P ये बिंदु होगी, M ये होगा और N ये होगा। ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। इन दोनों की जो दूरी होगी, लेंथ होगी, वो बिल्कुल क्या होगी, समान होगी। तो सेम ऊपर वाले की तरह इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी आपका क्या निकाल देंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखिए PM निकाल दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, ठीक है, और x1 वाला x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर उसके बाद इनके अंदर सूत्र लगा देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व, या करूँ? चलिए करके दिखा देते हैं आप लोगों को। अब देखिए क्या है, पहले हमें क्या, सबसे पहले इसको आसान करने के लिए हमें इसका लिख लेना चाहिए कि x1 क्या है, y1 क्या है। x1 क्या है हमारा, x है, ठीक है, और y1 क्या है हमारा, y है, और x2 किस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ, PM की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा हमारा 3 और y2 क्या हो जाएगा PM। आप इस तरह भी याद रख सकते हो, PM बोला है तो पहले वाले का पॉइंट का हमारा x1 और y1 होता है, और दूसरे वाले M वाले पॉइंट का हमारा x2 और y2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसके अंदर हमें दूरी वाले सूत्र में रखना है इसको, तो दूरी वाले सूत्र में रखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है ये, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस है ये y2 क्या है 7 माइनस y का वर्ग, ठीक है। वैसे ही दूसरा बोला PN वाले में भी वैल्यूज़ रख लेते हैं, x1 y1 क्या क्या होता है ये पहले आप कर लेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगी। तो देखिए P बोला मैंने, ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा हमारा x, क्योंकि P का जो है निर्देशांक है वो x एंड y है, y का y हो जाएगा, y1 का y। तो x2 का क्या हो जाएगा, n वाले बिंदु क्या है ये, तो n वाला बिंदु का पहला वाला क्या है 5, तो वो x का मान होता है, और y2 क्या हो जाएगा वो 4, ठीक है। अब इसको आप दूरी वाले सूत्र में रख दीजिए। तो देखिए x2 माइनस x1, अब आपको आसानी हो जाएगी, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस x का वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस y का वर्ग। अब इसके अंदर सूत्र लग जाएगा और इसके अंदर सूत्र लग जाएगा माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी का सूत्र लगेगा, क्या होता है वो, a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab, ठीक है। ये वाला सूत्र इसमें लगा देंगे तो आपके सामने क्या वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, ये वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, ठीक है। देखिए ये वैल्यूज़ निकल के आएंगी, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरी स्थिति क्या है, संरेखीय मतलब देखिए ब्रैकेट में दे रखा है एक ही रेखा पर बिंदु हो अथवा त्रिभुज हो, ठीक है, एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर, जैसे ये बिंदु A मान लीजिए, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है ये C है, ये तीनों के तीनों क्या है एक ही रेखा पर हैं, तो इसको हम कहते हैं संरेखीय। संरेखीय में क्या होंगी, ये और ये, इन दोनों का मान जब हम प्लस करेंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी AB का मान प्लस करेंगे BC से तो किसके बराबर आएगा, AC के, ठीक है, या फिर CB को प्लस करें BA में तो वो भी बराबर आएगा AC के या CA के, ठीक है। ऊपर नीचे आगे पीछे पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, देखिए 3 बिंदु त्रिभुज बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बिंदु दे दिया आपको, ठीक है, कोई भी 3 बिंदु दे दिया A B C, इसके मान दे दिया x1 y1, ठीक है, इसका भी कुछ मान दे दिया, इसका भी कुछ मान दे दिया, और आपसे पूछा कि ये त्रिभुज हैं या नहीं, त्रिभुज नहीं बनाया, सिर्फ आपको बिंदु दे दिया A B C, तो आप कैसे बताएंगे वो त्रिभुज है या नहीं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। AB और BC को प्लस करके देखेंगे क्या वो AC से बड़ा है।
आपको एक ध्यान रखना, जिधर की ओर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, बस सिंपल सी बात। यहाँ पे वो ग्रेटर देन का ही साइन है, ठीक है, बड़े का ही साइन है ये। तो आपको बकर ये ध्यान रखना कि जिधर वो बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा है। जैसे कि मैं ये लिखूँ 3 5, तो देखिए 5 बड़ा है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखूँ 5 3, तो ऐसा चिन्ह थोड़ा ना लगाऊँ, ये तो गलत हो जाएगा। 5 इधर 3 इधर, ठीक है। तो बड़े का साइन, जिधर की ओर ये मुंह खुला होता है, ऐसे ये खुला है, देखिए खुला हुआ चिन्ह है, तो वो चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी। जिधर की ओर ये मुंह खुला वही बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ए बी को प्लस किया बी सी से और ये इससे बड़ी हो सकता है कि ए बी और ए सी को प्लस करें और वो बी सी से बड़ी हो, तो भी वो त्रिभुज है। ए सी हो और बी सी को प्लस करें, वो ए बी से बड़ी हो। तो ये तीनों कंडीशन है, स्थिति है, इन तीनों को ऐसा करके आप देख सकते हैं कि वो त्रिभुज है या नहीं है। 4 बिंदु से बना चतुर्भुज, आपको पता है चतुर्भुज, चार चतुर मतलब 4, भुज भुजा, 4 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। बिंदु ए बी सी और डी को इस क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर, देखिए ए बी इक्वल बी सी आ जाए और सी डी के इक्वल आ जाए, ए डी के इक्वल आ जाए, और उनके जो विकर्ण हैं, ठीक है, वो बराबर आ जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो वर्ग कहलाएगा। चलिए बता देता हूँ विकर्ण, ये लीजिए, मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी। अब ए से सी की दूरी का सूत्र लगाइए और बी से डी की दूरी का सूत्र लगाइए, अगर ये इक्वल आ गए तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आप पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होंगी मगर जो इसके विकर्ण है वो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चारों भुजा तो बराबर होंगी मगर उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, तो देखेंगे आप ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, बट ए सी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी, सॉरी बी डी। इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण इसे बोलते हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में क्या होंगे, जब दूरी का सूत्र लगाओगे तो वो बराबर नहीं होंगे, तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। अब आपको पता है आयत, आयत में क्या होता है, आयत में उसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। आयत बनता है यदि इसकी और इसके बीच की जब दूरी को जब हम निकालें तो वो क्या है, विकर्ण को जब हम निकालें ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण को, तो वो दोनों का मान क्या हो, समान हो। और देखिए समांतर चतुर्भुज यानी समांतर लाइनों से बना हुआ, समांतर रेखाओं से बना हुआ, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ए बी, ये कुछ आयत की तरह लग रहा है, दूसरा बना देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी सी और डी, इसमें क्या है आपका, देख रहे होंगे आप, ए बी जो है सी डी के बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, ठीक है, मगर इनके जो विकर्ण हैं, ऐसे विकर्ण जो हैं वो बराबर ना आए। जब आप ए सी निकालें और आप बी डी निकालें तो वह आपका बराबर ना आए, दोनों का मान बराबर ना आए, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में उसे कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज, ठीक है। दोबारा एक बार पढ़ लेते, वर्ग वो होगा जिसमें उसकी सारी भुजाएं तो बराबर होंगी और उनका विकर्ण भी बराबर होगा। जब हम इनकी दूरी का सूत्र निकालेंगे, ये बिंदुएं हैं ए बी सी डी, ठीक है ना कुछ इसके निर्देशांक होंगे यहाँ सबके। समांतर चतुर्भुज कब बनेगा, जब उनकी भुजाएं तो बराबर हो मगर उनका विकर्ण बराबर ना आए। और आयत कब बनेगा, जब वो आमने सामने की भुजा तो बराबर हों और उनके विकर्ण भी बराबर हों, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज कब बनेगा, जब उनके विकर्ण बराबर ना हो, भुजाएं बराबर हों मगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो मगर उनके विकर्ण बराबर ना हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें उदाहरण दिया हुआ है। बिंदु पी टी क्यू, देखिए त्रिभुज बनाने वाला दे दिया, ठीक है। त्रिभुज बनाने के बाद आपको दे दिया कि पूछ रहा है कि आपको बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो दिए गए बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी शीर्ष क्या बोलना चाह रहा है, उसके कोने, यानी पी
T और ये Q। तो P यहाँ है 2 -5, T यहाँ है 3 0 और Q क्या है -6 -1। ठीक है। दिए गए बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी P से T की दूरी लंबाई हो गई, देख रहे हैं आप, ये लंबाई हो गई। ठीक है। T से Q की दूरी ये लंबाई हो गई और P से Q की दूरी त्रिभुज की लंबाई है। अब हम क्या निकालेंगे, PT, TQ और QP निकालेंगे। ठीक है। इसके निकालने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें इनके बीच की दूरियां मिल जाएंगी। तो बीच की दूरियों से हम बता सकेंगे कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। अगर मान लीजिए सारे के सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर आ गई तो क्या कहलाएंगी, समबाहु। देखिए समबाहु क्या बोलते हैं, समबाहु। अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो यहाँ पे आप सीख जाएंगे। समबाहु। ठीक है। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, समबाहु। ठीक है, बाहु। तो देखिए सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं समान हो वो हमारा क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए दो भुजा उसके बराबर आ जाती है तो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए अलग अलग इसको लिखा है, वैसे एक साथ लिखते हैं इसको आपको समझाने के लिए। समान हूँ, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये भुजा इसके समान हो। समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। आई होप अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे समबाहु और समद्विबाहु। देखिए दोबारा से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। समबाहु, समबाहु का क्या मतलब हुआ, जिसकी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समबाहु, समान भुजाएं। ठीक है। और अगला मैंने क्या बताया आपको, समद्विबाहु। सम समान, दो, बाहु मतलब भुजा, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो वो हमारा कहलाएगा समबाहु। चलिए हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन में देखिए PT की दूरी निकालेंगे और TQ की दूरी निकालेंगे और PQ की दूरी निकालेंगे। तो देखिए PT में आपका वही फार्मूला लगा, x2 - x1। P से T बोला है, P से T बोला तो इस वाले कंडीशन में आपका x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। तो x2 - x1 3 - 2, और जब ये x2 था तो ये y2 होगा, तो y2 - y1। ठीक है। y1 क्या हो जाएगा 5, तो वो माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और ये 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और 1 26, 26 को आप वर्गमूल में निकालेंगे तो 5.09 हो जाएगा। TQ, तो Q इस वाले कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो x2 6 माइनस का 3, क्योंकि x2 - x1 होता है सूत्र में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये हमारा x2 तो ये हमारा y2 होता है, तो y2 - y1, y2 - y1 क्या हो जाएगा -1 0। तो ये 6 माइनस का है, ये माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा 9 का वर्ग और 1 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 1 82, 82 को वर्गमूल निकालेंगे या फिर वैसे ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद हमने निकाला QP। आपको ध्यान रखना है, पहले Q बोला है फिर P बोला है। ठीक है। QP इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या होगा आपका x2 - x1, तो ये आपका x2 हो गया और ये आपका x1 हो गया। ठीक है। अब इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, -8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 8 64 और ये 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 80, 80 का वर्गमूल निकाला। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग मान आ रहे हैं, यानी तीनों क्या हैं, आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, विषम बाहु। अब ये विषम मतलब अलग अलग। ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ें तो बता दी, समबाहु और समद्विबाहु, और ये क्या है, विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो। इसका मान कुछ अलग है, इसका मान कुछ अलग है, इसका मान कुछ अलग है। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है करने के लिए, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये बिंदु ये बिंदु संरेखीय हैं। संरेखीय के बारे में हमने पढ़ा था कि
वो कोई त्रिभुज भी हो सकता है, या फिर वो एक लाइन पर 3 बिंदु हों, ठीक है, 3 बिंदु हों। तो इसका देखिए एक सूत्र भी लगाया जाता है, त्रिभुज का सूत्र के जरिए भी निकाला जाता है। तो हो सकता है वो आगे बताया जाए, तो आने वाली वर्कशीट में अगर दिया जाएगा तो आपको बता देंगे, अगर नहीं बताते हैं तो आप पूछ लीजिएगा कभी भी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि बिंदु ए बी सी ये तीनों एक ही मतलब लाइन पर होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। तो इसको हम क्या क्या बताएंगे कि जब ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या है, संरेखीय है, नहीं तो नहीं है। चलिए अब हम निकालते हैं। मैंने मान लिया ए बिंदु क्या है हमारा, -4 और 3, और बी बिंदु क्या है 0 3, सी बिंदु क्या है 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। चलिए ए बी का मान निकाल लेते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। तो इसको देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको ये याद रख लेना है कि किसको हम x1 मानेंगे, किसको हम x2 मानेंगे, ए और बी। देखिए ए बी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसका x1 y1। x1 रखा मैंने, x1 क्या है ये -4, और y1 इसी का हो जाएगा, इसी का निर्देशांक 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर x2 क्या है हमारा, इसका b बोल रहा हूँ ना, तो b का ये, और y2 क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब आप इसको रखिए x2 - x1, x2 क्या है, x2 हमारा क्या है 0 माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये x2 - x1 प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो ये 3 में से 3 गए तो वैसे 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 4 का वर्ग, ठीक है। तो इस वर्ग से वर्गमूल हटा सकते हैं, तो क्या आया हमारा ए बी का मान 4। ये हमारे पास आया ए बी। दूसरा हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी, ठीक है, बी से सी की दूरी। तो बी से सी की दूरी के लिए हम क्या मानेंगे, चलिए इसमें भी हम वो क्या निकाल लेते हैं, इसके y1 y2 किसको माना, x1 बी वाला है, बी वाले को मैंने मान दिया इसको 0, और हमारा x2 क्या हो जाएगा सी वाले का 2, ठीक है। सी वाले के निर्देशांक y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसको भी आप दूरी का सूत्र लगाएं, तो क्या होगा x2 माइनस x1 0, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप 3 - 3 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका सिर्फ 2, ठीक है, 2 का वर्ग। तो ये वर्ग से वर्गमूल हटा दो, क्या आया 2, यानी ये किसका मान आया बी सी का। अब अगला क्या निकालना है हमें, ये निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हमें ए सी निकालना है पूरा, ए से सी। तो ए सी में से आप क्या मानेंगे, इसके भी हम x1, सबसे पहले आसान तरीका यही है इसको करने का कि आप x1 y1 निकाल लें, x1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा y1 और y2। इसके जो मान दे रखे हैं, इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो निकाल लेते हैं। तो देखिए x1 क्या लिया है मैंने, ए सी लिया है। तो x1 क्या होगा -4, ठीक है, और ये 3, ए के निर्देशांक सी। अब सी के निर्देशांक 2 और ये 3। अब आप इसको इसी में रखिए, x2 - x1, तो माइनस माइनस प्लस का वर्ग, और ये 3 - 3, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचा आपके पास 6 का वर्ग, और ये वर्गमूल, तो ये इससे कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये क्या बचा 6। ये आपका क्या आया ए सी। अब आप इसमें देखिए क्या ये निकल के आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी क्या है, ए बी ये रहा, ठीक है। इसको मैं गोला कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे।
ए बी क्या है 4 और बी सी क्या है 2, इन दोनों को प्लस किया क्या आया 6 और ये किसके बराबर आ रहा है ए सी के। तो ये क्या है संरेखीय है, हाँ ये संरेखीय है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, बिंदु -8 5 और x अक्ष के बीच की दूरी बताएं। -8 5 और x अक्ष की दूरी बोल दिया, बहुत ही सिंपल है ये तो। देखिए कैसे, -8 बोला तो -8 कहीं इधर होगा, ठीक है। 5 बोला, ये दोनों को मिलाते हैं तो कहीं यहाँ आएगा -8 और 5। x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। अब आपसे क्या बोला, x अक्ष के बीच की दूरी, तो दूरी क्या निकल के आएगी, यही तो निकल के आएगी, जितना y का मान होगा तो 5 हो गया, बहुत सिंपल। अगर आपसे बोलता y का मान, तो y का मान कितना निकल के आता, y से कितनी दूरी है उसकी, तो -8 हो जाता। दोबारा सुनिए, आपसे बोला x अक्ष के बीच की दूरी, तो x अक्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, ये कितनी दूरी है, ये देख रहे हैं आप 5 है, ठीक है। आपको दूसरा तरीका बताऊं, आपको x पूछे तो y का मान लिख दें और y पूछे तो x का मान लिख दें, सिंपल, इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या ना, बिंदु बिंदु बिंदु, 4 बिंदु दे दिया इस बार तो, चलिए कोई नहीं, ये चारों बिंदु हैं से बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है का प्रकार बताइए। तो हमने 4 प्रकार पढ़ देख लिए थे, अभी हमने स्थिति 3 में 4 में 3 में या 4 में था कि अगर वो वर्ग है तो उसकी सारी भुजा बराबर होंगी और उनके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होंगे, और यदि वो आयत है तो उनके आमने सामने वाली भुजा बराबर होंगी और उनके विकर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है। और क्या पढ़ा था, रिकॉल कीजिए। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होंगे, उनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, और समांतर चतुर्भुज जिनमें क्या थे, उनके विकर्ण बराबर नहीं थे। देखिए आपको क्या याद रखना है, 2 कंडीशन में तो विकर्ण बराबर होंगे, 2 कंडीशन में विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। एक में चारों भुजा बराबर, उसमें चारों भुजा बराबर होती है, उसमें भी चारों भुजा बराबर होती है। चलिए यार ये इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो एक बार। ए देखिए, ए क्या है, -9 और 1। बी क्या है, -6 और 4। सी क्या है, 0 2। डी क्या है, -3 -1, ठीक है। अब हमें तो ये बताना ना कि कौन सा ये चतुर्भुज है, तो हम क्या निकालेंगे, ए से बी निकालेंगे, ठीक है। ए से बी निकालेंगे आप, फिर बी से सी निकालेंगे, ए से बी निकालते हैं, ए से बी निकालना है तो आपको क्या करेंगे, x2 - x1, x2 माइनस माइनस प्लस, ठीक, y2 माइनस y1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग, और ये भी कितना आएगा, 3 का वर्ग, तो कितना निकल के आया, 3 3 9 9 18, सीधा लिख दूँ 18 का वर्ग, ठीक है। ये एक आंसर आ गया। उसके बाद हमें निकालना है बी सी, वैसे चलिए जैसे ए बी सी डी चलते हैं, ठीक है। बी सी निकाल लें तो बी सी में भी x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेट निकालना आपको सिखा दिया है, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट बताऊँ। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो इसका 0 लिया था तो इसका 2 लेंगे, तो 2 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, तो ये आपके सामने निकल के आएगा 6 का वर्ग 36 और ये 4, यानी ये निकल के आया आपके पास वर्गमूल 40,
ठीक है, ये गलती हो तो बता देना। चलिए अगला देख लेते हैं। BC के बाद CD है ना, CD निकालेंगे, CD निकालते हैं। CD तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, देखो यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, जब यहाँ पे हमने 0 लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 2 लेंगे ना, 2 लेंगे ना, 2 वाला किसी एक का ही कोऑर्डिनेट लिया जाता, और ये प्लस का है, 2 प्लस का है, 2 माइनस माइनस 1, नहीं तो अभी गलती हो जाती। चलिए कोई नहीं। अब देखिए क्या आया आपके पास, -3 का वर्ग प्लस ये प्लस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग। ठीक है, अब ये आपके सामने क्या होगा, 9 + 9 = 18। ठीक है, अब देखिए हमने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब क्या बचता है, AD बचता है, तो AD भी निकाल लीजिए। AD निकाल लेते हैं, AD, A से D, तो A से D निकालने के लिए -3 x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये का वर्ग प्लस क्या, जब हम मैंने -3 लिया है तो यहाँ भी ये लेंगे, तो -1 और ये -1 का स्क्वायर, वर्ग आ गया। तो 9 में से 3 गया, 6 का वर्ग, और ये हो जाएगा -2 का वर्ग। -2 का वर्ग निकालें, अभी हो जाएगा 6 का वर्ग कितना, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और ये 2 का वर्ग 40, तो ये हो गया हमारे पास 40। अब आप देख रहे होंगे कि दो तो ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, यानी AB जो है बराबर है AD के, और AB जो बराबर है CD के, और BC जो बराबर है AD के है, यानी कि ये आपका आयत जैसा दिख रहा है, मगर आयत जैसा दिखने के लिए इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। चलिए विकर्ण बना लेते हैं, एक हम रफली सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि विकर्ण कैसे हैं। तो ये होगा आपका ABCD। अब हमें ये निकालना है विकर्ण, AC निकालिए और BD निकालिए, तो हमें क्या निकालना होगा, AC। इससे हमें पता लग गया ना क्या निकालना है, AC निकालना है। A और C के जो आपके निर्देशांक है वो लेंगे, A और C के निर्देशांक लीजिए, यानी A और C x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा वर्ग, और ये जाएगा, जब उसको 0 लिया तो इसका भी वही वाला निर्देशांक लेंगे, ये हो जाएगा वर्ग। तो क्या निकल के आया, ये आया आपका 9 का वर्ग, और ये निकल के आया आपका 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81 जमा 1, तो AC निकल के आ गया आपके पास वर्गमूल 82। ठीक है, वर्गमूल में ही रहने दीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें निकालना है, हमने AC तो निकाल दिया, अब हमें निकालना है BD, B से D निकालते हैं। BD कहाँ है, यहाँ, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है, का वर्ग प्लस, जब यहाँ माइनस का 3 लिया है तो D वाला ही पहले लेंगे, -3 - 4 का वर्ग। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 3 गया, 3 का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा, -5 का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या निकल के आया, 3 × 3 = 9, और ये 25, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, वर्गमूल 34। देखिए ये दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं है, AC इक्वल नहीं है BD के,
तो ये हमारा क्या 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 आ गया, समांतर चतुर्भुज आया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है।